आपके दिलो दिमाग में जो इंसान है, आप जिनको प्यार कर रहे हो अभी मन से बहुत ज़्यादा, तो उनके बारे में आप क्या सोच रहे हो ये तो आपको पता है ना। बट वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी, किस पर्सपेक्टिव से आपको देख रहे हैं, ये आपको नहीं पता है। सो लेट्स सी, पता कर लेते हैं। सो उस इंसान का नाम आपको अभी 3 बार अपने मन में एकदम से ले लेना है, ज़ोर ज़ोर से, मन में ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। सो अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो वेलकम टू लव इट यूनिवर्स। ओके, सो अभी आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। और हाँ, लव लाइफ के साइड से अभी किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जुड़ गए हो, या फिर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में फंस गए हो, ठीक है। सो नो मैटर, आप देख सकते हो अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो। देख लेते हैं आपके पार्टनर का थॉट्स अभी का क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ओके, सो यहाँ पर है चेजर, फाइन। मुझे यहाँ पर दिख रही है आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो, अभी बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, उनके पीछे पड़े हुए हो सकता है कि आपको कुछ बातें पता करना है, या फिर हो सकता है कुछ सच्चाइयाँ जानना है, या फिर हो सकता है कि आप उनको परखना चाहते हो, कुछ भी। बट अब जिस वजह से उनको चीज़ कर रहे हो ना, उनको स्टॉक कर रहे हो, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है अभी तक, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आपको सक्सेस नहीं मिला है आपके कामों से। सकता है आप जानना चाहते हो कि इस इंसान का शादी अभी तक हुआ है या फिर नहीं, या फिर ये इंसान अभी भी आपको प्यार करते हैं या फिर नहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये इंसान किसी और के साथ कनेक्टेड हैं या फिर नहीं। वो इंसान आपके सपोर्ट में पूरा जीवन रहेंगे या फिर नहीं। हो सकता है कि आप उनको परखना चाह रहे हो अभी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट आप ओवरऑल उनको जानने की कोशिश कर रहे हो ट्रांसपेरेंट तरीके से। इन्होंने कुछ पर्दा क्रिएट करके रखा है जिस चीज़ का हटाना, मतलब कि क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने क्या हाइड किया है, या फिर कुछ छुपा रहे तो नहीं, तो लाइक दैट कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में दिख रही है इस कनेक्शन को लेकर। सो ये जो इंसान है ना, तो पहले बता देती हूँ कौन कौन से एनर्जीज दिख रही हैं। तो यहाँ पर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। साथ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी तो मैंने बता दिया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी नहीं है, मतलब इमोशन इस इंसान के, आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल भी वर्तमान में नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन हो, आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। इनका थॉट्स, इनका कहना कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर दिख रही है मुझे। आप हो सकता है पैसे का गुरूर दिखाते हो, आप शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हो, इस इंसान का ऐसा ही मानना है। ये इंसान अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ढूंढ पा रहे हैं कि अगर ये इंसान दिल से, मन से चीज़ों को सोचते हैं, दिल से आपको प्यार करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप प्यार में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को घुसा देते हो। आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है गिफ्ट्स देना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, क्योंकि प्यार जो होता है वो तो सोल से होता है। तो इनको ऐसा ही लगता है कि आप प्यार नहीं समझते हो, प्यार करना कैसे आप नहीं जानते हो। इनको पता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एबल नहीं है, आपके टक्कर के नहीं है, या फिर ये इंसान दिखने में भी हो सकता है कि आपसे बहुत खूबसूरत नहीं है, बट फिर भी ये इंसान आपसे दिल से प्यार करते हैं। बट आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी इनको समझ नहीं पा रहे हो आप। ये इंसान थोड़ा बहुत चाइल्डिश भी है, बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं, बट उस गलतियों को माफ़ करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है। तो ऐसे थॉट्स यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। तो ये इंसान ना कहीं आपसे दूर जाकर क्लैरिटी ढूंढना चाहते हैं। फिलहाल इनको ऐसा लगता है कि आपसे थोड़ा बहुत बात अगर कम कर दिया जाए, अगर रिप्लाई थोड़ा सा कम दिया जाए, जवाब थोड़ा सा कम दिया जाए, या फिर आपसे घुला मिला थोड़ा सा कम किया जाए, तो हो सकता है आपको कुछ समझ में आ जाए, इनकी जो वैल्यू है तो आप समझना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ऐसे कुछ थॉट्स इनके दिलो दिमाग में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपसे थोड़ा बहुत रूठे हैं, आपको कहीं ना कहीं समझने के लिए कह रहे हैं। ये इंसान ना समझ है, इनको पता है, एंड इस वजह से ये इंसान कई बार आपका दिल भी दुखा चुके हैं, बट स्टिल ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। इस बात को ये इंसान आपको समझने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आप नहीं समझते हो। ये इस इंसान का मानना है कि आपके दिल के अंदर कोई दर्द नहीं होता है, ठीक है।
कहीं ना कहीं दूर जाने के बाद भी हो सकता है कि आपको कुछ महसूस ना हो। तो ऐसा कुछ थॉट्स कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। हो सकता है ये इंसान बाहर से शो नहीं कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट इस इंसान का दिल के अंदर का फीलिंग्स यही है। देख लेते यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। से यहाँ पर है इम्परफेक्शंस। यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि कोई भी इंसान, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नहीं। हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ कमियां खामियां होता है, ठीक है। तो अगर प्यार सच्चा है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। सो लव जो होता है ना, तो इन सब चीज़ों को उभर कर प्यार करना सिखा देता है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सिखा देता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके लव लाइफ में आप लव से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इम्परफेक्शंस को दे रहे हो या फिर देना चाहते हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये लव एकदम से ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो यूनिवर्स का यही कहना है कि प्यार अगर है तो आप क्या चाहते हो, इस चीज़ के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि इम्परफेक्शंस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्यार। एंड यहाँ पर अपोलॉजी का कार्ड है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। 80% लोगों के लिए तो ऐसा ही दिख रही है मुझे कि कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जिसका ज़िम्मेदार आप खुद हो। देखो, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं 80% लोगों के लिए यही इंडिकेट कर रहा है, ओके। एंड 20% लोगों के लिए उनकी तरफ से कुछ माफ़ी वगैरह अगर आए तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, ऐसा इंडिकेशन है, ठीक है। यस। एंड यहाँ पर है गिफ्ट्स। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक गिफ्ट लव एक पर्सन को, लवली एक पर्सन को आपके लाइफ में भेजा है एज अ गिफ्ट। क्योंकि देखो, ऐसा लॉयल, ऐसा ऑनेस्ट पर्सन अभी मिलना बहुत मुश्किल है इस कलयुग में। अगर कोई इंसान आपको प्यार कर रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत हो, ठीक है। वरना एक डायलॉग तो अवेलेबल है ही, आपको कोई क्यों प्यार करेगा, ओके। सो लाइक दैट। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इस लव लाइफ को एंजॉय करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे के बिहेवियर से कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्पेशल फील करवाओ, देन लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। खुश रहो। एंड यहाँ पर है प्रपोज़ल। तो आप प्रपोज़ल दो या फिर उनका प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट करो, नो मैटर। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ओके। सो आप अगर उनको प्रपोज़ल देते हो, उनको अपोलॉजी लेकर उनके पास लेकर जाते हो, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेहतर होगा सिचुएशन, आपके लिए ही बेहतर हो जाएगा। बहुत जल्द सिचुएशन बदल जाएगा एंड खूबसूरत तरीके से बदलेगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देख सकते हो ड्रेसिंग आप, सजो, बहुत सुंदर तरीके से सजो, बहुत ज़्यादा खुद को स्पेशल फील करवाओ, क्योंकि आप लव लाइफ के साइड से ब्लेस्ड हो। ये बात आप अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक है। ये जो पर्सन है आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो यही आपका रीडिंग है स्कॉर्पियो। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।